नमस्कार। मैं हूं जनक श्रीवास्तव, खबर की दुनिया से। पीछे आप लोगों ने सुल्तानगंज में देखा हमारे मित्र अतुल श्रीवास्तव जी, जो आपको बहुत सारी बातें बताए। वहाँ का सिचुएशन अभी क्या है, कोरोना के चलते क्या स्थिति बनी हुई है। दुकानदारों से भी आप लोग की मुलाकात कराई गई। वहाँ भी आप लोगों ने देखा दुकानदार काफ़ी मायूस पड़े हुए हैं। पिछले साल उन लोगों ने जो इनकम किया, इस साल बिल्कुल वो मासूमियत दिखाए चेहरे पे बैठे हुए हैं अपनी दुकानों में। कोई सो रहा है तो कोई बैठ रहा है, चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान नहीं है। सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग हताहत हैं। हम लोगों ने ये भी पूछा कि आज आप लोग को कैसा लग रहा है। हालांकि जख्मों को पूरे देने की हम लोग की ये नहीं थी, लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि पिछले साल जो उन लोगों ने इनकम किया था, पिछले साल जिन श्रद्धालुओं से जितनी भीड़ भाड़ उन लोगों ने देखी थी, इस साल भी वही उम्मीद करके उन लोगों ने बैठा हुआ था। वो लोग बैठे हुए थे कि आज भी, इस साल भी सावन के पावन महीने में बाबा से दर्शन करने के लिए करोड़ों संख्या में श्रद्धालु आएंगे। यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, हम लोग का भी दुकानदारी चलेगा और हमारा जो पालन पोषण है, हमारे बच्चों का पालन पोषण है, उन लोग पे जो लोग डिपेंड रहता है इस सावन के महीने को लेकर के। इन सारी चीज़ों से रूबरू पीछे जो है हमारे अतुल श्रीवास्तव जी करा चुके हैं। अभी हम लोग जो है वहाँ से कवरिंग करके हम लोग निकले फिर आपको देवघर के लिए, बाबा के नगरी के लिए। तो रास्ते में ये दृश्य आप लोग को दिखाने का बहुत हम लोग को मन किया कि आप लोग को भी दिखाया जाए, क्योंकि आप लोग को ये उम्मीद होगी, हर कोई चाहता होगा बाबा से दर्शन करने के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो चाहे होंगे, सोचे होंगे कि हम लोग बाई बस, बाई रूट, बाई कार हम लोग जाएंगे और इस साल भी बाबा का दर्शन करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी आई, ये कोरोना बीमारी, जिसके चलते जो है गवर्नमेंट ने हम लोगों की सुरक्षा के लिए इस प्लान को पोस्टपोन्ड किया, ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो सके, ताकि लोग जो है एक पास न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसके चलते जो है सरकार ने बाउंडेशन लगाया, बाबा का मंदिर ओपन नहीं होने दिया, जिसके चलते जो है आज आपको हम स्थिति दिखाने जा रहे हैं कि कभी ऐसा होता था कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आया करते थे। अभी जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये वो दृश्य है, ये वो रास्ता है जहाँ से पैदल, यानी कि जो सुल्तानगंज से जल भर करके जो श्रद्धालु पैदल चला करते थे और पैदल जिस रास्ते से हो करके गुजरते थे, इस रास्ते पे आप देख सकते हैं कि एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख है हम लोग को कि ये स्थिति आप लोग को इसलिए दिखाया जा रहा है कि न आते हुए भी आप लोग, न चाहते हुए भी आप लोग, चाहते हुए भी आप लोग ना आ पाए। और आज हम लोग आपको इस दृश्य से आप लोग को रूबरू कराएं। ये देख रहे हैं आप, यही रास्ता वो है जहाँ से लाखों करोड़ों श्रद्धालु चलने का जगह नहीं मिलता था और उन लोग पैदल रास्ता अपना पकड़ के इसी रूट से आया करते थे और बाबा के नगरी देवघर जाया करते थे। ये वो नज़ारा है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो हर किसी के जुबान पे, सिंगर से लेकर के भक्त से लेकर के हर एक मनुष्य, हर एक लोगों के दिमाग में इस जगह का नाम रहता है। शायद हो सकता है कि जो चीज़ हम दिखाने आपको जा रहे हैं वो आपको भी पता होगा, जिसका नाम हम लेने जा रहे हैं। बड़ी अचंभित हैं हम भी इस दृश्य को देख करके कि ये वो सुइया पहाड़ है जहाँ पे लोग जो है चढ़ा करते थे। बहुत लोगों के मुंह से आप सुने भी होंगे, गाने भी सुने होंगे और श्रद्धालु लोगों के मुंह से भी सुने होंगे इस सुइया पहाड़ का नाम, जहाँ पे करोड़ों लोग आते थे, जहाँ पे चलने का जगह नहीं मिलता था। आज वही गली, वही रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। चलिए दिखाते हैं हम आपको ये नज़ारा, जहाँ से करोड़ों लोग गुजरते थे, गाड़ियाँ गुजरती थी और वो आज ये रास्ता आपको देखने को मिल रहा है, वो मंजर देखने को मिल रहा है, जहाँ से कुछ समय बाद कुछ दिखाई दे रहा है। एक बस देखिए आपके सामने से गुजर रही है। ये भी जो बस है ये श्रद्धालु लोगों की नहीं है, ये टूरिस्ट बस है जो लोगों को लेकर के जा रही है छोड़ने के लिए। अभी जो सामने आप एक शेड देख रहे हैं, जो शेड गिरा हुआ है, इस शेड में पिछले साल अगर कोई आया हो, जो हमको देख रहा हो, जो सुन रहा हो, इस जगह को अच्छी तरह भली भांति पहचान रहा होगा। यहाँ पे हज़ारों लोग इंतज़ार करते थे, वेट करते थे बैठ करके, और इसी जगह पे काफ़ी लोग जो है अपने पाँवों की सूजन को बैठ करके थोड़ी सी आराम देते थे अपने आप को। ये देखिए, ये वो मंजर है जहाँ पे सारे लोग बैठा करते थे, जहाँ पे हम चल रहे हैं, आपको नज़ारा दिखाने जा रहे हैं।
ये वही दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये वही शेड है जहाँ पे जिसके नीचे हम लोग खड़े हैं, जो कभी काफ़ी सुंदर दिखाई देता था। ये नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता था। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते थे और आराम करते थे। ये आराम गृह था जहाँ पे लोग भी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे और सेवा करने के व्यू से खड़े रहते थे उन लोगों के लिए। लेकिन आज देखिए वही वीरान पड़ी हुई है। लगता है यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। पीछे अगले साल, पिछले साल या बहुत पहले से जुगों जुगों से यहाँ पे कोई नहीं आया है, ऐसा फील हो रहा है हम लोग को। जो आप लोग को ये नज़ारा हम लोग दिखाना चाहते थे, जो हम लोग दिखाए। अब हम चलते हैं देवघर नगरी, बाबा की नगरी, फिर वहाँ पे आप लोग को हम ये अपडेट सारा दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर की दुनिया। जैसे हम सुल्तानगंज से चल के अभी बाबा धाम यानी कि देवघर में उपस्थित हैं और हम वीआईपी गेट के पास मौजूद हैं देवघर में, जो हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वीआईपी गेट की ओर रुख करें। ये वीआईपी गेट है देवघर का और यहाँ पे काफ़ी सारे भक्तों का सैलाब जुड़ता था। काफ़ी सारे भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम जनक जी को हैंड ओवर करते हैं। यहाँ का विस्तृत जानकारी हमारे जनक श्रीवास्तव वो देंगे आपको। हम जनक श्रीवास्तव खबर की दुनिया से आपके सामने मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, जल जहाँ से लिया गया वहाँ का ब्यौरा आपको मैंने दिया। रास्ते में भी सुइया पहाड़ का भी सारा ब्यौरा मैंने आपको दिखाया, बताया अपने चैनल के जरिए। अभी हम लोग मौजूद हैं देवघर में, जहाँ पे मंदिर बाबा का स्थित है और ठीक गेट के सामने हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी भी आपकी और हमारी सहायता के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पाया है कि मंदिर बंद है पूरी तरीके से, किसी भी जनता को आने देने नहीं दिया जा रहा है। फाइनल केवल कोरोना महामारी के चलते उसके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस चीज़ को हमारे डीसी मैम ने यहाँ ये ऑर्डर किया है और ये झारखंड सरकार की ऑर्डर है। और यहाँ पे सारे लोग, हमारी जितनी जनतागण हैं, सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का गेट हो गया। यहाँ पे भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी मंदिर के अंदर न जा सके और यहाँ बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी भी हमारी जनता के मदद के लिए यहाँ पे खड़े हैं, तैनात हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी महामारी इसमें फैले नहीं। और आप देख रहे हैं सामने आपके गेट पड़ा हुआ है और वहाँ भी बंद है, वहाँ भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं हमारी मदद के लिए। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये सारे लोग हम लोग की मदद के लिए यहाँ पे तैनात हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। अब चलते हैं मंदिर के अंदर में, आपको दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर का नज़ारा कैसा है। पूरी तरीके से मंदिर को बंद रखा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बाबा का जो भी आपको दिखाया जा रहा है नज़ारा, ये बाबा के अंदर का प्रांगण है। ये गेट है जहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के विजिट करते हैं बाबा के दरबार में। अंदर ये गेट भी आपके सामने लगा हुआ है, जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का ये किया और आज सफल भी हुए। जो आपके सामने सारा नज़ारा दिख रहा है, हम लोग बाबा के नगरी में हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं पहले की तरह है, लेकिन ये वो करोड़ों श्रद्धालु जो यहाँ पे आते थे, जो भीड़ लगती थी, जिसकी वजह से सारे श्रद्धालुओं के वजह से जो भी हमारे ब्राह्मण लोग हैं, हमारे पूज्य हैं, जो लोग यहाँ खड़ा होकर के और हमारे सारे श्रद्धालुओं को हम आपको साइड से भी लेके चलते हैं, बाहर भी, मंदिर के बाहर भी दिखाते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा कैसा है। ये वो आराम गृह है जहाँ पे करोड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। आपके सामने पड़ा हुआ पूरी तरीके से खाली है और सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे ये देखने के लिए कि जो करोड़ों की भीड़ जो यहाँ पे लगती थी वो सारी आज खाली है। बिल्कुल यहाँ लोग नहीं है। आपके सामने दिख रहा है ये नज़ारा, बिल्कुल कोई भी नहीं है और पूरी ग्राउंड खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे ये सारे लोग, सारी पुलिसकर्मी हमारी मदद के लिए ही आपके सामने सारी खड़ी हैं। देख रहे हैं आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाते हुए
हमारी मदद के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए जो ये फैसला लिया गया है, झारखंड सरकार ने जो लिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोबारा लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर में। आप अंदर आते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ सुंदर पानी पीने की व्यवस्था रखी गई है मंदिर के अंदर में। जो भी श्रद्धालुगण आए हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं, देखते होंगे। जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहला ऐसा साल हमको लग रहा है मेरे जीवन का, मेरी जितनी उम्र हो रही है उस जीवन में पहला ऐसा साल है जो इस श्रावण महीने में भी इस प्रांगण में बिल्कुल कोई श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे हैं। ये केवल कोरोना महामारी के चलते, बहुत दुख की बात है। और आगे लेके चलते हैं हम आपको मंदिर के और अंदर प्रांगण में। ये आप देख रहे हैं सामने गेट जो लगी हुई है, सामने जो गेट लगी हुई है, अनेकों श्रद्धालु यहाँ मौजूद रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हवन कुंड भी है यहाँ पे, जो बिल्कुल बंद है, लॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से ये आप मंदिर का दरवाजा देख सकते हैं, चारों तरफ से सील पड़ा हुआ है, सील पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप सारी चीजें। मैं आपको अभी दिखाने ले चल रहा हूँ। और ये अभी मेन गेट, आप मेन दरवाजा भी देख सकते हैं, सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लॉक पड़ा हुआ है। जितने लोगों की यहाँ से पूजा पाठ, जितने श्रद्धालु लोग थे, बहुत लोगों का मन भी टूटा होगा, दिल टूटा होगा, जो इस साल बाबा का दर्शन नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है। और ये सामने आप देख रहे हैं हमारे सारे पूज्य ब्राह्मण देव लोग, सब कोई बैठे हुए हैं। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा बाबा साहब से बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आप लोग से मिले बिना वंचित रह गए। और आज हम चैनल के द्वारा हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं कि आप लोग के मन पे आज क्या गुजर रहा है। आज इस मंदिर को लॉक होने से जितने श्रद्धालु लोग हैं, जो करोड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ आते थे, उन लोगों का तो दिल टूटा ही टूटा है। प्लस जितने बाहर के व्यवसायी लोग भी, वो लोग भी काफ़ी दुखित हैं। हम लोग जब वहाँ से आए हैं तो इस चीज़ को हम फील किए हैं, देखे भी हैं। बहुत लोगों ने ये बोला भी है कि हमको आकर के थोड़ा मेरे से भी बातचीत आप लोग करेंगे। हम लोग को इस चीज़ का बहुत दुख है कि आज हम लोग बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो बाबा, हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग को कैसा लग रहा है और इसे कैसे बचा जाए। जहाँ इतना सुशोभित श्रावण होता था, जो विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि थी और कहीं भी आंख हटना नहीं चाहती थी, चाहे लाइट हो, चाहे कुछ हो, चाहे बोलबम का गूंज हो, चाहे उनकी श्रद्धा हो, और लगातार यहाँ से लगभग अप्रॉक्स 150 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ हो, तो वो शोभा आज उजड़ा चमन की तरह बिल्कुल लग रहा है। तो उदासी तो छाई ही है, हर तरफ की उदासी है। सिर्फ शोभा वो आँख की ही नहीं होती थी, उससे इकोनॉमी, हमारा पेट चलना, सब कुछ था। और सिर्फ हमारे ही नहीं, किसी भी संप्रदाय के यहाँ पर जो भी हैं, चाहे वो बर्तन बेचने वाले हों, चाहे वो घर भाड़ा लगाते हों, चाहे कुछ भी हो, तो उसका एकमात्र कारण वही बाबा बैद्यनाथ ही हैं। तो जब यही मौन हो गए हैं, तो अब इसमें क्या कहना, क्या लग रहा है, बहुत ही दुख लग रहा है। किन से? आप जनता को क्या कहना? जनता से तो अब यही कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्था तो ऐसी है, उदासी भरी हुई है, लेकिन आखिर किसी बहुत भारी मजबूरी के वजह से ही लोगों ने, और बड़े बड़े अधिकारियों ने, साइंटिस्ट बैठे होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग बैठे होंगे, उन लोगों ने जब निर्णय लिया है तो अच्छा ही है। इसको परहेज कर ही जाना चाहिए, ताकि, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस संक्रमण काल से दूर हम लोग हों और फिर उसी तरह से मिले, फिर पहले की तरह हम लोग वैसे ही हम लोग फिर मिले जो, वो तो मिलना ही है। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या है? ब्रजनाथ पंडित, ऐसे लोग पप्पू भैया कहते हैं। यहाँ का पोजीशन क्या है कि पंडे की एक इकाई है, जिस तरह बहुत सारे पंडे हैं तो उसी में से एक इकाई, कोई पोजीशन नहीं है जी। आप लोग देखे बाबा बताए ये चीज़ कि पूरे इकोनॉमी में तहस नहस हो चुकी है, पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अभी हम लोगों ने बातचीत किया बैजनाथ बाबा से। चलते हैं हम दोबारा, अब आपको बाहर ले चल के आप देखे बाबा के द्वारा भी, मतलब उनकी आत्मा रो रही है जब वो बोल रहे हैं, तो हम लोग को देख करके ये तकलीफ हो रही है कि आज जो है इस केवल एक महामारी की वजह से आज जो है ये पूरा श्रावण का महीना, ये पूरा बैजनाथ नगरी जो चमकता था, चमचमाता था,
हर एक तरफ जो है बाबा के गाने का जो गूंज सुनाई देता था, सारे लोग झूम उठते थे। आज वही लोग अपने घर पे बैठे या तो अपने दिल पे हाथ रख करके संतोष कर करके, देहात में बोला जाता है संतोष करके बैठे होंगे। जो बाबा ने अभी कहा कि पूरी इकोनॉमी व्यवस्था जो है यहाँ पे बैजनाथ नगरी की गड़बड़ हो चुकी है। बिल्कुल, आइए हम बाबा से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जनता को इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैं। और सरकार जो भी कर रहा है हम लोग के लिए ही हैं। अब ये अच्छा बाबा, जितने लोग आते थे आप लोग का आशीर्वाद लेके जो यहाँ से जाते थे, हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग यहीं से, वो तो आ नहीं पाए, यहीं से आप आशीर्वाद तो सबों का यहीं से हम लोग देते हैं। हाँ, दित्या रुद्रा वशवा लोकसनी सजगे हे देते जगंगन बंदज ससता संतो यजमान सकामाः दीर्घायुष ओ खनि खनितान् दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसा विरोहदाय मंत्र संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशाय मित्राणां बुद्धयस्तव हर हर महादेव। जय बाबा। बाबा आप यहाँ से लोगों को मेरे आशीर्वाद दीजिए जो इस चैनल को देखते हैं। एकदम बाबा बैद्यनाथ। क्या न्यूज़ देना चाहते हैं? पूरी जनता ये सोच रही है कि नहीं बाबा की नगरी खुली हुई है और हम लोग को लेकिन रोका जा रहा है, झूठा जो है न्यूज़ दिया जा रहा है कि ये बंद पड़ा हुआ है। भगवान का घर में ही बैठ के राम का नाम श्रवण कीजिए, बस। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कोरोना जितनी सूक्ष्म बीमारी है, जैसे कि दिखती नहीं है, कहीं पर कोई स्पर्श नहीं होता है, कोई महसूस नहीं है, तो प्रार्थना दुनिया की सबसे सूक्ष्मतम वस्तु है। जो जहाँ भी बैठे हैं वो बाबा पर अगर ध्यान लगा के वहीं से कहेंगे तो निश्चित रूप से बाबा उनकी मनोकामना को पूरी करेंगे, ये अपना विश्वास है। अभी आप लोगों ने सुना ये मंत्र की ध्वनि सुन करके मेरा दिल एकदम गदगद हो चुका है। अब आप लोग को बहुत निशेषरी बातें बताने जा रहे हैं। अंतिम बात जो हम खुद बाबा लोगों से ही सुनेंगे। अभी झारखंड सरकार जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है कि ऑनलाइन आप लोग बाबा का दर्शन कर सकते हैं पूरे 1 महीना। इसके बारे में हम चलते हैं बाबा से। बाबा क्या नाम हुआ आपका? जी सुमित कुमार। सुमित बाबा से हम बातचीत करते हैं इसके बारे में कि कैसी व्यवस्था और किस ढंग से होनी चाहिए। नहीं, सुनने में आया है कि सावन भर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा होगी, जो शायद आज से शुरू हो चुकी है और पूरा सावन भर चलेगी। लेकिन पहले भी मैंने सुनता था कि ऑनलाइन दर्शन, तो ऑनलाइन दर्शन जैसे पहले मीडिया के माध्यम से सुने थे कि दान दक्षिणा लोग देंगे और ऑनलाइन दर्शन करेंगे, तो ऑनलाइन दर्शन कराएंगे तो श्राइन बोर्ड कराएगी। हम लोगों को इस प्रकार की अगर कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाए, और दान दक्षिणा का जहाँ तक स्वरूप है तो दान लेने का अधिकार तो सबसे पहले तो मान लीजिए देव द्रव्यम द्विजम दद्यात् अन्यथा निष्फलम भवेत। कहीं कहीं ऐसा शब्द आया है कि देव द्रव्यम, देवता का जो भी द्रव्य है द्विजम दद्यात् अर्थात ब्राह्मणों को देना चाहिए, अन्यथा निष्फलम भवेत। ठीक है, कोई संस्था है, कमेटी है, वो भी आखिर विकास का कार्य करेगी, लेकिन कुछ अगर अंश ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा और दर्शन आप कराइएगा तो आप दर्शन कराइएगा तो आपके अकाउंट में डाल देगा वो, लेकिन अन्य पंडों को कुछ मिलना चाहिए, या उसकी अगर कुछ सुविधा क्या है नहीं है, अगर इसका खुलापन हो जाए सब जनों को, तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर कुछ उस तरह की व्यवस्था है तो हम लोग के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, कुछ जानकारी दी जाए, कुछ आय का स्रोत खोला जाए, क्योंकि 4 महीना से हम लोग घर में बैठ के। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, बाबा से बात करूँगा कि बाबा हमको ये बताइए कि जो दर्शक, जो भक्तगण छिप के बचा के बाबा नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर सुल्तानगंज में जाके जल भर रहे हैं और आने की चेष्टा कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माने छिप के दर्शन करने में वो
आस्था का वो जगह नहीं है ये। हैं, अब बाबा बैद्यनाथ छिप के उनकी नज़र से कौन छिपेगा। अब वो इस तरह कर रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी चल रहा है, उनको लग रहा है कि कोरोना मुझे नहीं होगा, उन लोगों के लिए क्या, उन बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उनके लिए यही संदेश है कि वो अपने खुद जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों को भी संक्रमित करने के लिए आतुर हो रहे हैं। या इस तरह की अगर कोई व्यवस्था हो जाए कि नहीं, किसी प्रकार सा कोई आदमी, अभी तो किसी का जांच उस तरह हो नहीं रहा है कौन है क्या है किसके शरीर में, या हमारे में आप ही में कुछ है, तो छुप के वो तो छुपा रहे हैं। रोग को छुपाना तो नहीं ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे बाबा ने आपको बताया और सरकार भी आपको बता रही है, प्रशासन भी आपको बता रही है कि बार बार घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और आप लोगों से गुजारिश है कि सरकार जो भी फैसला ली है वो आप लोगों के लिए ही ली है, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है वो किसी से बता के नहीं आती, वो किसी की रिश्तेदार नहीं है। आप संपर्क में आएंगे तो कोरोना अवश्य आपको हो जाएगी। यानी कि 2 गज की जो दूरी मेंटेन करना है वही अभी का प्रेजेंट का इलाज है कोरोना का। और कोरोना से बचना है आपको तो आप लोग घर में ही रहें। रही बात आस्था की, मन की, विश्वास की, तो आप लोग मन में ही भोलेनाथ का दर्शन करें, प्रणाम करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कुल मिला के बात यहाँ कहा जा सकता है कि आप लोग जिस नदी में जल ले रहे हैं, नहा रहे हैं, वहाँ पे भी कोरोना है, क्योंकि वहाँ पे कितने लोग हैं जो डुबकी लगा रहे हैं। तो हो सकता है ना कोरोना आपको भी हो जाए, आप भी कोरोना संक्रमण हो जाए। तो कुल मिला के ये बात कहा जा सकता है कि सरकार जो फैसला ली है इस बाबा टेम्पल को, बाबा मंदिर को बंद करने की, वो अच्छी फैसला ली है। चलिए, देवघर मंदिर के जो मजिस्ट्रेट हैं वीआईपी गेट के, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। जैसे सारे जगहों से यही सूचना आ रही है कि मंदिर बंद है और कहीं कहीं लोग बेवजह का मंदिर में आने के लिए घूमते हुए नजर आ रहा है। ये इनसे जानते हैं। हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, श्रद्धालुओं को हम ये बताएंगे कि बाबा मंदिर कोरोना को लेके बंद किया गया है और सबों को ये सूचना दी जा रही है कि मंदिर न आए, भीड़ न लगाएं यहाँ। इसके लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है और जो भी आ जा रहे हैं श्रद्धालु उनको समझा बुझाकर वापस किया जा रहा है। और ऐसे में श्रद्धालु से कहना ये चाहूँगा कि बेवजह वो मंदिर तक ना पहुँचे, अपने जो मूल्यवान समय है उसका सदुपयोग करें। और झारखंड सरकार के द्वारा लोगों के लिए ये डायरेक्ट जो है बाबा का लाइव जो है पूजा का ये कराया जा रहा है, उससे भी बाबा के दर्शन को उससे ही वो करें। जैसे लोगों का वहम है कि हम ऑनलाइन दर्शन करते हैं तो क्या बाबा की शक्ति उतना ही हमें मिलेगी? जैसे सोशल मीडिया पे ऐसा अफवाह फैलाया गया है, इस विषय में आप क्या कहना है? देखिए, बाबा कण कण में है और इसलिए हम बाबा को मंदिर आके करें या घर से आराधना करें, बाबा उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना हम मंदिर भी आके करते हैं और घर से भी ये आराधना करते हैं। बाबा सबको बराबर ये करते हैं, किसी के लिए कोई उनके घर में कोई ये नहीं है, ये बड़ा छोटा का कोई ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा भी बताए कि आप लोग घर में ही रहिए और बेवजह का बाहर ना निकलिए और मंदिर में ना ही आइए, क्योंकि ये जो मंदिर है वो बंद पड़ा हुआ है, आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कीजिए कि कोरोना बीमारी जो है अपने यहाँ से या दुनिया से भाग जाए, ताकि फिर से ये देवघर नगरी वैसे ही गुलजार हो और यहाँ पे कांवरों की जो छमछमाहट है और जो भीड़ उमड़ती है लोगों की, दर्शकों की और श्रद्धालुओं की, वैसे ही लगा रहे। खबर की दुनिया के लिए बस इतना ही, आगे चलते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं बाबा के मंदिर से प्रांगण से बहुत दूरी पे खड़े होके जो भी यहाँ के श्रद्धालुगण हैं, वो लोकल के जो लोग हैं वो भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अंदर जाके, जो कि इनके अंदर श्रद्धा है और प्रेम है। जो ये लोग बाहर ही खड़े होकर के, मंदिर के प्रांगण से बाहर खड़े होकर के ये भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और यहीं से अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी प्रेम के लिए, अपनी भावनाओं के लिए ये यहाँ से खड़ा होकर के प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। जो अभी आपने सामने देखा, अभी देखिए सामने भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं जो मंदिर के प्रांगण से बाहर से ही प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। जो भी श्रद्धा है इनको ये लोग आ करके बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। और आपके सामने है,
हम दिखा रहे हैं, यहाँ का हर एक दृश्य आपको दिखाएंगे। अभी आगे चल के और सारे दुकानदार लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि उनके व्यवसाय पे क्या असर पड़ा है। आपकी दुकान है भैया, किधर है? चलिए चलिए वहीं चलते हैं। खुला है कि बंद है? अच्छा, ये मंदिर का मेन गेट हुआ जहाँ से सारे श्रद्धालुगण अंदर की ओर प्रस्थान करते थे। आप देख सकते हैं जो भी अच्छा बाहर लोग एग्जिट करते थे यहाँ से, और जो लोग एग्जिट करते होंगे सोचिए कि इन लोगों की व्यवसाय कितनी अच्छी चलती होगी। अभी एक सामने भैया बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा मोबाइल भैया बंद करें और मेरी बातों को भी थोड़ा सा बताएं कि इन लोग के व्यवसाय पे क्या असर है। बहुत सारा असर पड़ा है। हम लोग का रोजी रोटी जो है वो मंदिर पर ही आश्रित है। वो मेला नहीं लगने के पर्पज से देख रहे हैं दुकानदारी में क्या सिस्टम है। एकदम कोई भी यात्री नहीं है, बैठे हुए हैं। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि इसके अलावा आप और भी कोई व्यवसाय करते हैं? जी नहीं। सुभाष केसरी। अभी आपने देखा सुभाष भैया से भी हमने बात किया, इनका भी केवल एक ही व्यवसाय है। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास एक ही व्यवसाय है उसका असर क्या होता होगा। अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद केसरी है और मैं पेड़ा गली देवघर बाबा मंदिर के पश्चिम दरवाजे में हमारी दुकान सामने में है। और हम लोग विगत पूर्वजों से हम लोग यहाँ पे हैं, बाप दादा परदादा और कई पूर्वज 12 पीढ़ी से हम लोग यहाँ देवघर में रहते आए हैं। लेकिन पूर्वज जो अभी जीवित हैं बुजुर्ग आदमी, वो लोग बताते हैं कि ऐसा इतिहास में हम लोगों के मैंने नज़र में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना लंबा दिन तक हम लोग व्यापार से वंचित रह पाएंगे और बाबा के प्रांगण में इस प्रकार सूना सूना दिखेगा। और आज सावन महीने का पहला दिन होने के बावजूद ऐसा स्थिति हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा हैं वैसा कभी नहीं देखे होंगे जो आज स्थिति बनी हुई है। हम लोग व्यापारी लोग त्राहिमाम सब है, कमाने खाने वाला छोटा छोटा व्यापारी है जो सारा देवघर पूरा मैंने बाबा मंदिर पर ही डिपेंड है। बाबा के दरबार में लोग श्रद्धालु आते थे तो सबका मन हरा भरा रहता था। और एक महीना खास करके सावन में हम लोगों का ज़्यादा अपेक्षा होता था ताकि उनसे हम लोग कमा के 11 महीना हम लोग का जो है किसी प्रकार से भरण पोषण करते थे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम लोगों को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए ताकि ऐसे और जो महामारी है विस्फोट का रूप नहीं लो। इसलिए संतोष करके हम लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार को चाहिए और जिला प्रशासन को चाहिए कि छोटे छोटे व्यापारी जो कमाने खाने वाले हैं, ढोल बजाने वाले हैं, फूल माला बेचने वाले हैं, हॉकर सब है जो घूम घूम के बद्दी माला सिंदूर बेचते हैं, छोटे छोटे व्यापारी देख सकते हैं कि हमारा दुकान कितना छोटा है और फुल्ली हम लोग मंदिर पे ही डिपेंड है। इस तरह के कई परिवार, हजारों परिवार जो बाबा मंदिर पर डिपेंड है, सबके सामने थोड़ा आर्थिक स्थिति विकट समस्या के रूप में बन गई है। सरकार चाहेगी तो उनकी आर्थिक मदद देकर उसका कुछ राहत दिया जा सकता है। मान रहे हैं कि महामारी है, सही बात है, इससे बचाव सरकार का साथ भी दे रहे हैं और हम लोग उनका पूरा समर्थन भी कर रहे हैं कि आपके लॉकडाउन अनलॉकडाउन के साथ हैं। लेकिन थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए कि मध्यम वर्गीय लोअर क्लास के व्यापारी हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि कर्ज लेके भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाड़ा का भी दुकान है जिसको भाड़ा देना पड़ता है, बिजली बिल है, तरह तरह के दुकान में खर्च है। तो मिला जुला के 2-4 दिन की बंदी नहीं है, ये मान के चलिए कि ये पूरे 1 साल के लगभग हम लोगों का माने रोजी रोजगार प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार से निवेदन है, शिबू सोरेन सरकार और यूपीए गठबंधन की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी से मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि खास करके बड़े बड़े लोग जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो फुल्ली मंदिर पर डिपेंड है और इसमें जो एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत सारे लोग अगर सर्वे करेंगे तो ऐसा लोग है कि जो अभी आर्थिक रूप से एकदम खाने के लिए वंचित है, उसका भाड़ा दुकान का देना वंचित हो गया है। बहुत सारी समस्या दैनिक जीवन में, कितना रोजमर्रा में खर्चा आती है, दवा है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, हमने सुना है ऐसा कि गवर्नमेंट का ये रूल भी निकला था कि 4 महीने तक जो है किसी भी व्यक्ति को रेंट नहीं देना है, ये केंद्र सरकार का कहना था। तो क्या ये बात आपके राज्य में इसको? देखिए सर, अभी कुछ विगत कुछ दिन पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि कोई भी निजी स्कूल जो है परीक्षा इस एग्ज़ाम माने स्कूल फी नहीं लिया जाएगा। तो कुछ जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसके चेहरे में कुछ खुशी आई थी कि कम से कम शिक्षा के जगत में जिस प्रकार से माने लूटपाट मचा हुआ है, देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल को देख लीजिए जो कि मोनोपोली रूप से बच्चों का गार्जियन का माने दोहन करता है
और ये सब जानता है कि बड़ी बड़ी स्कूल इंग्लिश माध्यम में शिक्षा के नाम पर भारी लूट हो रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज होड़ मचा हुआ है कि सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की ओर लोग भाग रहा है। इसलिए क्यों भाग रहा है? क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए सरकारी की ओर भाग रहा है और सरकार निजी स्कूल की ओर भाग रहा है। निजी स्कूल का मनोबल दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। हर साल री एडमिशन फी, फलना फी, डेवलपमेंट फी करके कई प्रकार का शुल्क बढ़ाते जा रहा है। बहुत सारे पैसों से उसको मूड लिया जाता है, जो कि पेरेंट्स लोग भी परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन सर एक खुशी की बात हुई कि शिक्षा मंत्री का बयान आया कि कोई भी स्कूल जो है निजी स्कूल फीस नहीं लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये पता चला कि नहीं, स्कूल फीस लेगा ही, हमारे अंडर के बाहर है, जिससे और निराशा हुई। प्रत्येक व्यापारी वर्ग के घर में 4 से 5 बच्चे, 2 बच्चे, भतीजा भतीजी लगा के कई बच्चे हैं जिसका परीक्षा फीस देना भी मुश्किल है। तो सरकार को चाहिए कि इस सब पर ध्यान देना चाहिए और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अभी आपने केसरी भैया से बातचीत की, बहुत सारी बातें इन्होंने बताया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इस गली में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं जिस गली में बहुत सारे लोग मौजूद हुआ करते थे। सावन का मेला तो नहीं लग रहा है इस बार, और बहुत क्षति हो रहा है। जितने भी लोगों का जो इस श्रावणी मेला से जुड़े हुए थे कि 2 पैसा कमाई होता था, उससे अपना बहुत तरह खर्च आता था, घर मकान बनाने में, चाहे लड़की का शादी करने में, चाहे बीमारी में वो से पीड़ित जो रहता था उसका इलाज कराने में 2 पैसा कमाते थे। महाजन का कर्ज किसी का रहता था, उसको तोड़ने में सावन मेला बहुत महत्वपूर्ण निभाता था। उसको 2 पैसा कमाने का एक जरिया था। ये मेला नहीं लगने से तो आदमी को घर से पैसा निकल रहा है, इसका पैसा नहीं कमाया हुआ है, बेचारा कर्जा लेकर इधर से उधर से ले किस दिन काटेगा। ये महामारी कोरोना का जो पूरा। अच्छा, तो अभी आपका व्यवसाय कितने दिनों से चल रहा है? हमारा तो दादा परदादा का समय से है। हम लोग का 1400 ईस्वी से हम लोग का खतियान कागज पत्र हम लोग का अपने है 1700 से। अच्छा, आप मिडिल क्लास में आते हैं? जी हाँ। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या आपका कहना है जो लोग बिल्कुल लोअर क्लास से हैं और जो इस बेचारा महामारी बहुत को मरण लेकर के भी आज भी लड़ने की क्षमता है, जो लोग लड़ रहे हैं? जी हाँ। लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो जिनके अंदर लड़ने की भी क्षमता खत्म होते जा रही है इस कोरोना महामारी को लेते हुए भी। तो क्या ज्ञान देना चाहते हैं आप उस मिडिल क्लास के लोगों को? क्या और देखिए, ये कौन सा सामान आप फेंकने जा रहे थे? खोआ जो है खराब हो गया, डैमेज हो गया है, फंगस आ गया है, पुराना हो गया है, उसको फेंकना है ना, अलमारी में रखा हुआ है सब। वो बरसात का सीजन आ गया, ज़्यादा दिन रहने से बिक्री नहीं, लॉकडाउन में बंद हो गया। लॉकडाउन में बंद जो हो गया, मेरा दुकान बगैर बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं सामने, आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये भैया फेंकने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, ये दुकानदार लोग हैं जो मिडिल क्लास के व्यवसायी लोग हैं, जो पूरा खोआ इकट्ठा करके रखे थे कि इस श्रावण महीने में जब मेला लगेगा तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बेच पाएंगे। देखिए कितने की संपत्ति होगी, कितना श्रद्धा और प्रेम होगा ये लोग के अंदर अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। पूरा फंगस बढ़ गया है, वो सड़ गया है, अब जा रहे हैं फेंकने के लिए। देखिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है इन लोगों को। चलिए, अब हम आ चुके हैं श्री शिव शंकर पेड़ा भंडार में। अभी हम भैया से बात करने जा रहे हैं। देखिए करोड़ों के श्रद्धालु जब आते होंगे तो इनके दुकान पे इतनी भीड़ जमा होती होगी कि ये लोग किसी से बात नहीं कर पाते होंगे। आज देखिए बिल्कुल फ्री भैया बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि आप लोग से भी रूबरू कराऊं, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत ये लोग उठा रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। श्याम नाम हुआ मेरा। श्याम भैया हैं। अच्छा भैया, आप बताइए कि पहले जो अगले साल जितने लोग आए थे, जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आते थे, तो आपकी जो बिक्री होती थी, और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो पूरा मंदिर बंद पड़ा हुआ, अभी हम लोग मंदिर भी अपने दर्शकों को दिखाए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोग इससे कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं? दुखी तो बहुत है, उसका तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, काहे कि बिजनेस हम लोग का इधर 3-4 महीना से तो पूरा लॉकडाउन में बंद ही था। और जब से हम लोगों को परमिशन भी मिला खोलने का, तो दुकान खोलने से कोई फ़ायदा है नहीं जब तक मंदिर नहीं खोलेगा, काहे कि यहाँ टोटल परदेसी पर निर्भर वाला जगह है। जब तक परदेसी नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं। हम लोग का बस एक ही है, परदेसी है तो हम लोग का सब चीज़ है, और नहीं तो कुछ नहीं है। ये पेड़ा गली है जहाँ से निकास इधर से ही होता है ना, जहाँ से मंदिर की निकास होती है। आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, केवल दुकानदार लोग ही दिख रहे हैं, दुकान वाले लोग ही दिख रहे हैं। चलिए, थैंक यू।